बोलो श्री गणेश की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है अपने शिव भक्ति चैनल 232 में। आज हम आपको देवशयनी एकादशी व्रत की कथा, व्रत की विधि, व्रत की महिमा, पूजा विधि आदि सबके बारे में बताएंगे तथा देवशयनी एकादशी व्रत की कब से कब तक शुरू है और तिथि कितने बजे से कितने बजे तक है, पारण विधि, पारण टाइम, सब इस कथा के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा को हरिशयनी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। व्रत की महिमा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन से श्री भगवान हरि क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 माह तक कार्तिक शुक्ल एकादशी तक शयन करते हैं। इस अवधि को चातुर्य मास कहा जाता है। इस दौरान विवाह, मांगलिक कार्य, शुभ संस्कार वर्जित माने जाते हैं। इस व्रत का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। सतयुग में एक महापराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा मानधाता राज्य करता था। उनका राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। प्रजा अत्यंत प्रसन्न थी, परंतु एक समय उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, नदियां और तालाब भी सूख गए। प्रजा दुखी और त्रस्त हो गई। राजा ने अपने पुरोहितों और विद्वानों से इसका कारण पूछा, मगर समाधान नहीं मिला। तब वे तपस्या करने मन में चले गए और महर्षि अंगिरा से भेंट की। राजा ने महर्षि से पूछा, हे मुनि, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की, फिर भी मेरे राज्य में यह अकाल क्यों पड़ा है? कृपया इसका कारण बताइए और इसका समाधान भी। महर्षि अंगिरा बोले, हे राजन, ये सब काल चक्र के प्रभाव से होता है, परंतु इसका समाधान है कि आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से न केवल वर्षा होगी बल्कि समस्त पाप नष्ट होंगे। राजा ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास, भगवान विष्णु का पूजन, कथा श्रवण और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में घनघोर वर्षा हुई। अन्न जल की कमी समाप्त हो गई। संपूर्ण राज्य में सुख शांति से भर गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। व्रत विधि संक्षेप में। व्रती प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प ले। भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाए। पीले पुष्प, फल, तुलसी दल, पंचामृत आदि से पूजन करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। व्रत कथा सुने या पढ़े। दिन भर निराहार या फलाहार रहे। रात्रि में निराहार या फलाहार रहे। रात्रि में जागरण करे। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करे। व्रत का फल। बोलो श्रवण की जय। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, उसे सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है।
आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कब से कब तक है। देवशयनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगी। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। इस दिन रात को विशेष विधि से भगवान विष्णु की पूजा। विष्णु भगवान की जय। अब आप सभी भक्तजन खड़े हो जाइए, आरती होने वाली है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश भक्तजनों के संकट, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का प्रभु, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की। स्वामी शरण गहूँ मैं किसी की। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसे की है। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी हो। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाइस, अगर आपको मेरी यह देवशयनी एकादशी व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लक्ष्मी नारायण पति नमो नमः लिखें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका धन्यवाद। त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा। धन्यवाद।